उत्तराखंड की शांत वादियां, कौन सोच सकता था कि वहां एक ऐसी कहानी दफन होगी जो पूरे देश को हिला देगी। ये कहानी है अंकिता भंडारी की, और ये कहानी है न्याय के लिए एक कभी न खत्म होने वाली खोज की। बस ये एक लाइन सोचिए, इस एक लाइन में पूरी की पूरी कहानी सिमट जाती है। एक लड़की का हिम्मत भरा फैसला और उसकी वो भयानक कीमत जो उसे चुकानी पड़ी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खौफनाक खोज से जिसने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी। तारीख थी 23 सितंबर 2022। जगह ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर। पानी से जो निकाला गया वो सिर्फ एक 19 साल की लड़की का शव नहीं था, वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे सिस्टम में आग लगा दी और कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। गायब होने से लेकर शव मिलने तक बीच में थे 5 दिन, 5 लंबे खौफनाक दिन। सोचकर देखिए, हर गुजरता पल उस परिवार के लिए कितना भारी रहा होगा, और हर एक दिन की देरी वो सिस्टम की नाकामी की एक और कहानी कह रही थी। तो आखिर कौन थी वो लड़की, कौन थी अंकिता? चलिए जानते हैं उस जिंदगी के बारे में जो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई। ये मामला ना दो अलग अलग दुनियाओं का एक भयानक टकराव था। एक तरफ अंकिता, एक छोटे से गांव की लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने, अपने परिवार का सहारा बनने के लिए अपनी पहली नौकरी कर रही थी। और दूसरी तरफ पुलकित आर्या, एक बड़े राजनेता का बेटा, सत्ता और पैसे की दुनिया में पला बड़ा, जमीन आसमान का फर्क। गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है जो अंकिता ने अपने दोस्त को भेजे थे। नहीं, ये उसके किरदार की, उसकी हिम्मत की गवाही है। और सच कहें तो यही वो लाइन है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूमता है। एक्स्ट्रा सर्विसेज सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर इस सीधे साधे दिखने वाले शब्द के पीछे एक बहुत ही घिनौनी और भयानक सच्चाई छिपी थी। मतलब साफ था, एक वीआईपी गेस्ट को खुश करने के लिए अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था। और जब उस 19 साल की लड़की ने अपने आत्मसम्मान के लिए ना कहा, तो उसकी यही ना उसकी मौत की वजह बन गई। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शक की सूरी किसी एक गलती पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करने लगती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो आज तक जवाब मांग रहा है। आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी कि सारे अहम सबूतों को एक एक कर मिटा दिया गया? क्या यह सब बस इत्तेफाक था या फिर कुछ बहुत बड़ा छुपाने की कोशिश? जरा इस सिलसिले को समझिए। पहले तो पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने में ही आनाकानी करती है। फिर जैसे ही आरोपी पकड़े जाते हैं, रातों रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल जाता है। अंकिता का कमरा, जहां सबसे जरूरी सबूत हो सकते थे, वो मलबे में तब्दील हो जाता है। और तो और इसके बाद उसी रिजॉर्ट में रहस्यमय तरीके से आग भी लग जाती है। एक के बाद एक ये घटनाएं एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बनाती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई पूरी ताकत से सबूतों को मिटाने पर तुला हो। लेकिन जब सिस्टम और ताकतवर लोग खामोशी की चादर ओढ़ रहे थे, तब कुछ लोग थे, कुछ आवाजें थीं जिन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। और इस लड़ाई को लीड कर रहे थे अंकिता के अपने माता पिता और एक जांबाज पत्रकार आशुतोष नेगी। ये वो लोग थे जिन्होंने तय कर लिया था कि वो अंकिता की आवाज को दबने नहीं देंगे। और ये लड़ाई ये सिर्फ एक घर के अंदर नहीं लड़ी गई, ये सड़कों पर लड़ी गई, सोशल मीडिया पर लड़ी गई और अदालतों में भी लड़ी गई। माता पिता के धरने से लेकर आम लोगों का गुस्सा, एक्टिविस्ट का साथ और पत्रकार की लगातार रिपोर्टिंग, हर तरफ से बस एक ही आवाज उठ रही थी, जस्टिस फॉर अंकिता। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हैरान कर देता है। सच की आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ती है। पत्रकार आशुतोष नेगी, जो इस केस को लगातार कवर कर रहे थे, उन्हें ही उत्तराखंड पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसे कई लोगों ने सच को दबाने और इंसाफ के रास्ते में एक और रोड़ा अटकाने की कोशिश के तौर पर देखा। धीरे धीरे अंकिता की कहानी सिर्फ एक लड़की के साथ हुए जुल्म की कहानी नहीं रह गई, ये एक पूरे समाज को नींद से जगाने वाली कहानी बन गई। इस एक केस ने ना जाने कितने बड़े बड़े मुद्दों को सामने लाके खड़ा कर दिया। औरतों की सुरक्षा का सवाल, पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल और सिस्टम की जवाबदेही। इसने उत्तराखंड की उस इमेज को भी तोड़ दिया कि वो एक बेहद सुरक्षित जगह है। और सबसे बड़ी बात, इस केस ने बीजेपी की महिला समर्थकों समेत हर तबके के लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर न्याय की मांग के लिए एक साथ ला खड़ा किया। तो आखिर में सवाल यही बचता है,
जब इंसाफ के रास्ते में ही इतने रोड़े अटकाए जाएं, तो सच को बाहर आने के लिए और कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अंकिता का केस हमें इसी एक बेहद जरूरी और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय का रास्ता आसान नहीं है, पर सच की आवाज को हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता।